और पढ़े लिखे कुछ समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका एक प्रकोष्ठ है जो समाज को ये शिक्षा देता है कि हर व्यक्ति को अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए और भाजपा की रणनीतियों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को अपनी उपलब्धियों को जो बीजेपी ने पीछे काम किए हैं पिछले 10 साल में उनको बताएंगे और प्रेरित करेंगे कि वो भाजपा को वोट दें और अच्छे वोटों से हमारे कृष्ण पाल गुर्जर जी को, जो लोकसभा प्रत्याशी जी को 10 लाख वोटों से ऊपर से जिताएं। नहीं, देखिए, जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है और हमारे समाज में जो राजनीति है ना, उस पर जो अंकुश है धर्म का भी होना चाहिए, मेरा कहना ये है। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। आपको बता दें कि अभी हाल ही में फरीदाबाद में एक नया मतलब कहें कि बीजेपी को एक नया जिला अध्यक्ष मिला और ऐसे में बताएं कि अब फिलहाल फरीदाबाद का संगठन विस्तार हुआ है और ऐसे में बता दें कि एक नया प्रकोष्ठ बीजेपी ने तैयार किया। हालांकि बीजेपी में पहले से चला आ रहा है, लेकिन फिर से विस्तार में एक बार फिर से जो है बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बने हैं महेश चंद्र अग्रवाल मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टा फीड के सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ पिछले कई सालों से चल रहा है और फरीदाबाद में इसका काफ़ी विस्तार हुआ है। सभी जिलों में प्रदेश में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं, उसमें फरीदाबाद ज़िले से मेरे को नियुक्त किया गया है। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि जो समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे प्रोफेसर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं और पढ़े लिखे कुछ समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका एक प्रकोष्ठ है जो समाज को ये शिक्षा देता है कि हर व्यक्ति को अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए और भाजपा की रणनीतियों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जिस तरीके से ये प्रकोष्ठ जो बुद्धिजीवी है, ये अब से पहले किसी और पार्टी के संगठन में शायद ही होगा कि बुद्धिजीवी जो है अब निकलकर जो बीजेपी की तरफ से जो है बिल्कुल सामने आया है। जैसे अब देखने को मिल रहा है कि आप संयोजक बने हैं, तो ऐसे में कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है आपने इस प्रकोष्ठ में लोगों को जिनको जोड़ते हैं आप? क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो इस तरीके का संदेश दें और बुद्धिजीवी, अगर हम बात करें सनातन में, बीजेपी सनातन धर्म का परचम लहराती है, हर बार अपने आप को सनातन के रूप में प्रेजेंट करती है, मानते हैं आप इस बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में जितने भी कहीं की कथावाचक हैं, इन सबको आप बुद्धिजीवी श्रेणी में मानते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है और हमारे समाज में जो राजनीति है ना, उस पर जो अंकुश है धर्म का भी होना चाहिए, मेरा कहना ये है। तो धार्मिक लोग, कथावाचक लोग हैं, जो समाज के में धर्म को फैलाने वाले लोग हैं, वो भी इस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में शामिल होते हैं और वो इसमें जुड़े रहते हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिविटी की, जितने भी संगठन अपने प्रकोष्ठ बनाता है कहीं ना कहीं अपने विस्तार के लिए, अपने बढ़ावे के लिए बनाता है, तो ऐसे में आपकी क्या रणनीतियां हैं, किस तरीके से आप बीजेपी का इस प्रकोष्ठ के माध्यम से विस्तार करेंगे? इस प्रकोष्ठ में हमने अपनी नई टीम बनाई है इस साल और काफ़ी लोगों को जोड़ा है। जो समाज के प्रबुद्ध जन लोग हैं उनको हमने अपनी टीम में शामिल किया हुआ है और हम ये चाहते हैं कि जो ये टीम बनी है हमारी, 250 आदमियों की टीम है करीब करीब, वो जन जन तक जा कर के समाज में वोटर्स को ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में कितना काम किया है, जो लोगों को, जो गरीब तबके हैं, जो छोटे लोग हैं, उन तक हमने कितनी योजनाएं उनको दी हैं। अगर हम बात करें आगामी, अब जैसे चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी पर्व चल रहा है, ऐसे में इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल अगले महीने जो है चुनाव होना है, तो ऐसे में चुनाव में किस तरीके की भूमिका आप और आपका प्रकोष्ठ निभाएगा? देखिए, हमारा प्रकोष्ठ घर घर तक लोगों तक जाएगा और छोटे छोटे हम नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को अपनी उपलब्धियों को, जो बीजेपी ने पीछे काम किए हैं पिछले 10 साल में, उनको बताएंगे और प्रेरित करेंगे कि वो भाजपा को वोट दें और अच्छे वोटों से हमारे कृष्ण पाल गुर्जर जी को, जो लोकसभा प्रत्याशी जी को 10 लाख वोटों से ऊपर से जिताएं। नहीं, अगर हम बात करें अपील की, तो क्या कोई अपील, कोई संदेश जो आप दर्शकों से करना चाहें? दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाजपा को भारी मतों से जिताएं और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।